डॉक्टर कैसर शिराजी डॉक्टर हैं और रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। ये जुमेरात 16 दिसंबर को ड्यूटी पर थे। उनके एक कोलीग डॉक्टर मुक नईम उनसे मुलाकात के लिए आए। डॉक्टर नईम ने उन्हें 1:20 पर फोन किया कि डॉक्टर शिराजी ने उन्हें ऑफिस में इंतजार का कहा और ये वार्ड से ऑफिस की तरफ चल पड़े। ठीक 4 मिनट बाद डॉक्टर शिराजी को नर्स का फोन आ गया। नर्स ने बताया, सर डॉक्टर नईम फर्श पर गिर गए हैं। ये दौड़ कर पहुंचे। डॉक्टर मुक नईम नीम बेहोशी के आलम में गिरे पड़े थे। डॉक्टर शिराजी ने मुआयना किया। पता चला डॉक्टर नईम को फालिज का अटैक हो चुका है और उनके जिस्म की बाईं साइड काम नहीं कर रही। डॉक्टर शिराजी ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर नईम को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ दौड़ पड़े। उनके कोलेग्स उन्हें रोकते रह गए। उनका कहना था वो ये फालिज का अटैक है, मगर आप उन्हें दिल। एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर नईम को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ दौड़ पड़े। उनके कोलेग्स उन्हें रोकते रह गए। उनका कहना था वो ये फालिज का अटैक है, मगर आप उन्हें दिल के अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शिराजी ने किसी के मशवरे पर तवज्जो ना दी और ये 10 मिनट में डॉक्टर नईम को लेकर आरआईसी पहुंच गए। सीटी स्कैन हुआ। अगले 10 मिनट में डॉक्टर नईम को इंजेक्शन लगा दिया गया और ये 1 घंटे बाद बिल्कुल सेहतमंद थे। फालिज उन्हें छूकर निकल गया था। डॉक्टर नईम 2 दिन मजीद अस्पताल में रहकर घर चले जाएंगे और ये आम नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। डॉक्टर कैसर शिराजी ने इस वाक़े के बाद एक दोस्त के जरिए मुझसे राब्ता किया और हुक्म दिया, आप प्लीज लोगों को फालिज के बारे में बताएं। हमारे मुल्क में हर साल हजारों लाखों लोग फालिज की वजह से माजूर हो जाते हैं। आपका एक कालम इन लोगों की जान बचा सकता है। डॉक्टर साहिब का कहना था, मोटापे, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तंबाकू नोशी की वजह से हमारे खून में कलट बन जाते हैं। ये कलट अचानक किसी वक्त हमारे दिमाग की कोई नस बंद कर देते हैं और यूं हमारे जिस्म का दायां या बायां हिस्सा मफलूज हो जाता है। मेडिकल साइंस में इस हमले को फालिज कहते हैं और ये चंद सेकंड्स में किसी भी शख्स को हो सकता है और वो शख्स बाकी जिंदगी बस बिस्तर तक महदूद हो जाता है। वो खाने और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज होता है। दुनिया में चंद साल पहले तक फालिज का कोई इलाज नहीं था, लेकिन फिर मेडिकल साइंस ने फालिज का इलाज दरियाफ्त कर लिया। अब एक इंजेक्शन आ चुका है मरीज को। अगर ये इंजेक्शन फालिज के हमले के 2 घंटे के अंदर लगा दिया जाए तो उसके दिमाग का कलट खत्म हो जाता है और वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल बन जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन फालिज के फौरन बाद लगवाना जरूरी है। मरीज पर जूं ही फालिज का हमला हो, आप उसे फौरन उठाएं और सीधा अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर जास का सीटी स्कैन करें। अगर दिमाग की नस नहीं फटी तो उसे इंजेक्शन लगाया जाए और मरीज चंद घंटों में सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन अगर मरीज को 2-2.5 घंटों में ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता तो वो बेचारा पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो जाएगा। मैं इस इंजेक्शन के बारे में जानता था, लिहाजा मैंने डॉक्टर नईम को उठाया और सीधा आरआईसी ले गया और यूं उनकी जिंदगी और जिस्म दोनों बच गए। मैंने डॉक्टर शिराजी से पूछा, क्या ये इंजेक्शन हर अस्पताल में दस्तयाब है? उनका जवाब था, नहीं, ये पूरा ट्रीटमेंट होता है और ये सिर्फ चंद बड़े अस्पतालों में मुमकिन है। इस्लामाबाद में ये शिफा अस्पताल और रावलपिंडी में आरआईसी में दस्तयाब है। शिफा प्राइवेट अस्पताल है, वहां ये इलाज महंगा होता है, जबकि आरआईसी में मरीज का मुफ्त इलाज हो जाता है। मैंने पूछा, मरीज अगर प्राइवेट इलाज कराए तो कितना खर्च आता है? वो बोले 15 से 20 लाख रुपए। मैंने पूछा, और आरआईसी में? वो बोले इलाज वहां फ्री है, मरीज जाए और चंद लम्हों में उसका इलाज शुरू हो जाएगा। मैंने हंसकर पूछा, और लोग उसके बावजूद हनीफ अब्बासी और मियां शहबाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं? डॉक्टर शिराजी ने हंसकर जो अब दिया, ये दोनों रावलपिंडी को आरआईसी और यूरोलॉजी अस्पताल 2 बड़े तोहफे दे गए हैं। मरीज रोजाना झोलियां उठाकर उन्हें दुआएं देते हैं। मैंने पूछा, क्या ये इलाज मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद है? डॉक्टर साहिब का जवाब था, ये तमाम बड़े शहरों में दस्तयाब है। आप लोगों से दरख्वास्त करें ये इन अस्पतालों का पत्ता और फोन नंबर्स अपने पास रखें। आपके सामने अगर किसी को फालिज का अटैक हो जाए तो अब गाड़ी और रिश्तेदारों के इंतजार के बजाय मरीज को उठाएं और इसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू करा दें। ये बच जाएगा। लेकिन आप अगर जूते तलाश करते रहे तो मरीज बेचारा हमेशा के लिए माजूर हो जाएगा, क्योंकि
2.5 घंटे बाद इसके दिमाग का वो पोर्शन डेड हो जाएगा जिसके जरिए इसका जिस्म मूवमेंट करता है, और दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। लिहाजा फालिज के फौरन बाद इब्तिदाई 2.5 घंटे अहम होते हैं, ये ज़ाया नहीं होने चाहिए। ये एक वाकया था। अब दूसरा वाकया भी मुलाहजा कीजिए। मेरे दोस्त नईम कमर के ऑफिस में अयाज अब्बासी काम करते हैं। मैं उन्हें 12 साल से जानता हूँ। मुतहर्रिक, खुश अखलाक और समझदार इंसान हैं। नईम साहब ने चंद दिन कबल उन्हें फ़ोन किया और उन्हें अयाज अब्बासी की आवाज़ में थरथराहट और लुकनत सी महसूस हुई। उन्होंने उनसे कहा, अब फ़ौरन अस्पताल जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। समझदार इंसान हैं। नईम साहब ने चंद दिन कबल उन्हें फ़ोन किया और उन्हें अयाज अब्बासी की आवाज़ में थरथराहट और लुकनत सी महसूस हुई। उन्होंने उनसे कहा, अब फ़ौरन अस्पताल जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। असिस्टेंट को फ़ोन करके उन्हें अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया। ये दोनों अस्पताल पहुंचे। ब्लड प्रेशर चेक हुआ तो वो खतरनाक हद तक बुलंद था। डॉक्टरों ने फ़ौरन इलाज शुरू कर दिया। अयाज अब्बासी की जान बच गई, लेकिन ये गुफ्तगू के असिस्टेंट को फ़ोन करके उन्हें अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया। ये दोनों अस्पताल पहुंचे। ब्लड प्रेशर चेक हुआ तो वो खतरनाक हद तक बुलंद था। डॉक्टरों ने फ़ौरन इलाज शुरू कर दिया। अयाज अब्बासी की जान बच गई, लेकिन ये गुफ्तगू के काबिल ना रहे। उनकी आवाज़ मुकम्मल बंद हो गई। ये मुसलसल स्पीच थेरापी के बाद अब बोलने चालने के काबिल हुए हैं, लेकिन अब दिन में 3 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करते। मैंने नईम कमर साहिब से पूछा, आपको आवाज़ से तो इंसान सही तरीके से लफ्ज़ अदा नहीं कर पाता, वो दूसरों को उसकी बात की समझ नहीं आती, और मुझे इस दिन अयाज अब्बासी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। लिहाजा मैंने इसे ज़बरदस्ती अस्पताल भिजवा दिया। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नई थी, लिहाजा मेरी अब से भी दरख्वास्त है, आपको भी जब बोलने में दिक्कत हो या आपका कोई अजीज रिश्तेदार या दोस्त अचानक बोलते बोलते लुकनत का शिकार हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नई थी, लिहाजा मेरी अब से भी दरख्वास्त है, आपको भी जब बोलने में दिक्कत हो या आपका कोई अजीज रिश्तेदार या दोस्त अचानक बोलते बोलते लुकनत का शिकार हो जाए, से किसी न किसी उज़्व का नुकसान हो जाएगा। ये तमाम एहतियातें अपनी जगह, लेकिन मेरा आपको मशवरा है, आप एक्सरसाइज और कम खाने को आदत बना लें। अब जितना सादा और कम खाएंगे आप इतना ही बीमारी से महफूज रहेंगे।